हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी फार्मा टॉक्स। आज हम लेक्चर जो नेक्स्ट सीरीज है, इस सीरीज में जो नेक्स्ट लेक्चर है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर जीपैड, नाइपर एंड फार्मासिस्ट एग्जाम्स रिलेटेड, उनसे बात करेंगे जो फार्मास्यूटिक्स में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, या कुछ प्रिस्क्रिप्शन के बारे में बात करेंगे। प्रिस्क्रिप्शन में कितने कितने पार्ट होते हैं, उससे रिलेटेड हम बात करेंगे। पार्ट्स ऑफ प्रिस्क्रिप्शन, कभी कभी इसमें क्वेश्चन बन जाता है और क्या क्या पार्ट्स हैं उसको आप एक बार देख लीजिएगा पार्शियली। दैट फर्स्ट इज डेट शुड बी देयर, द नेम ऑफ द पेशेंट, एज ऑफ द पेशेंट एंड वेट ऑफ द पेशेंट should be at second. Then superscription means that Rx represent is equal to superscription. Then inscription represents what amount or what mg tablet or what mg or main medicine is there, so that involves or that डॉक्टर यहाँ पे मेंशन करता है इंस्क्रिप्शन में। देन टेबलेट या कैप्सूल है या इंजेक्शन है, वो सब स्क्रिप्शन में मेंशन किया जाएगा। देन सिग्नेचर में BID कितने टाइम, ट्वाइस अ डे या थ्राइस अ डे या वंस अ डे, और कितने दिनों तक रहेगा, 5 और 7 डेज तक, ये इस सिग्नेचर में मेंशन किया जाएगा। देन 7 पॉइंट पे सिग्नेचर ऑफ द मेडिकल प्रैक्टिशनर और डॉक्टर, देन रजिस्ट्रेशन नंबर एंड सील। देन मोस्ट कॉमन जो लैटिन टर्म्स है उसके बारे में भी कभी कभी पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ BID इन लैटिन टर्म्स। BID, BD, ट्वाइस अ डे, BID means twice a day. Then TID means or TDS means thrice times a day. TSP is equal to tablespoon. Then HS means होता है at bedtime, or medicine or capsule you have to take at bedtime if medical practitioner have written HS. PO means by mouth. Then Q3H means every 3 hours. AC means before meals. OD means right eye, and OS means left eye. Dose calculation of dose for children. Dose, that first formula is Young's formula for children under 12 years of age. They will give a question or they will give analytical question, you have to solve that dose of the child is equal to age in years, then divided by age in years plus 12 into adult dose. They will ask like a child that have 10 years of age, and adult dose will be 250 mg. You have to calculate the child dose. Like that they will ask, so you have to calculate that what amount of drug will be provided or will be prescribed for the children. Then second, Dealing's formula. In the Dealing's formula for children between 12 to 20 years of age. Dose for child is equal to, इसका फॉर्मूला होता है कि एज इन ईयर्स डिवाइडेड बाई 20 इंटू एडल्ट डोज। इसमें भी एज इन ईयर्स चाइल्ड की दे दी जाएगी, चिल्ड्रन की दे दी जाएगी, एंड एडल्ट डोज दे दी जाएगी। उसको वहाँ पे से फिर आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा चाइल्ड की डोज पड़ेगा। और चाइल्ड डोज है या एज इन मंथ्स में आपको क्वेश्चन में दी होगी। समटाइम्स दे विल डायरेक्टली आस्क क्वेश्चंस, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ डाइट्स फॉर्मूला, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ यंग्स, लाइक दैट दे विल आस्क। डोज फॉर Fried's formula is equal to dose for the child is equal to age in months divided by 150 into adult dose. 150 months means 12 years and half years. Then it is a very important chart for how tablet disintegrates, dissolution, what are the absorption rate, how drug passes from our GIT, how our formulations passes from the GIT. tablet क्या, फर्स्ट टेबलेट डिसइंटीग्रेशन होता है, उसमें ग्रेन्यूल्स के फॉर्म में कन्वर्ट होती है, देन में कन्वर्ट होती है, उसके बाद डिसोल्यूशन होता है, देन ड्रग इन सॉल्यूशन फॉर्म में आएगी, फिर उसको वो ऑब्जॉर्प्शन हो जाता है हमारा जो मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन के थ्रू, मेम्ब्रेन के वाया ये हमारे ब्लड में रीच हो जाती है। और कैप्सूल्स का होता है डिसोल्यूशन भी समटाइम्स होता है, ग्रेन्यूल्स फॉर्म होगा। अगर डिसोल्यूशन ऑफ सेल हो गया तो डायरेक्ट फाइन पार्टिकल्स में जाएगा, देन डिसोल्यूशन होगा, देन ड्रग इन सॉल्यूशन। अगर पाउडर्स में क्या होता है, उसमें डायरेक्ट ऑलरेडी ग्रेन्यूल्स में ही होते हैं पाउडर, तो नो नीड टू कन्वर्ट और disintegrate into granules. So they directly transform into fine particles, then dissolution will happen. After that, drug in solution, then it will absorbed in the blood via membrane.
सस्पेंशन में क्या ऑलरेडी फाइन पार्टिकल्स में होते हैं। देन सेकेंड स्टेप डिसोल्यूशन, ड्रग इन सॉल्यूशन, आफ्टर दैट द ड्रग एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट हमारा ब्लड में रीच हो जाएगा। इमल्सन में भी सेम डिसोल्यूशन, बट इमल्सन में हमारा फाइन पार्टिकल्स की स्टेप स्किप हो जाएगी, डायरेक्टली इट विल ट्रांसफॉर्म टू डिसोल्यूशन स्टेप एंड देन ड्रग इन सॉल्यूशन, आफ्टर दैट द ड्रग विल रीच टू द ब्लड। सॉल्यूशन में दैट अगेन वन स्टेप स्किप हो जाएगी, लाइक डिसोल्यूशन नहीं होगा, डायरेक्टली सॉल्यूशन फॉर्म में ही है तो डायरेक्टली ब्लड के थ्रू एब्जॉर्ब कर ली जाएगी। इम्पॉर्टेंट समटाइम्स क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है कि व्हाट इज द बॉडी फ्लूइड की पीएच क्या है, माउथ की लैक्राइमल या सैलिवरी ग्लैंड्स के यहाँ हमारा सलाइवा उसकी पीएच क्या होती है, स्टमक उसकी पीएच क्या होती है, वहाँ से क्वेश्चन फॉर्म हो जाते हैं। तो माउथ की जो पीएच अप्रॉक्स 6.8, लाइक वीकली एसिडिक, स्मॉल सरफेस एरिया होता है, लिपोफिलिक और न्यूट्रल इन बेसिक ड्रग्स अब्जॉर्ब डायरेक्टली इनटू द सिस्टमिक सर्कुलेशन। यहीं से तो सबलिंगुअल ड्रग्स होती हैं, सबलिंगुअल ड्रग्स दी जाती हैं हमारे टंग के डाउन साइड से, नाइट्रोग्लिसरीन फॉर एंजाइना अटैक में दी जाती है तो यहीं से ही अब्जॉर्ब हो जाती है। और अगर सेकेंड बात करें स्टमक की पीएच 1 to 3 होती है, और नॉट टू लार्ज सरफेस एरिया, lipophilic, neutral and acidic drugs absorbed but to the lesser extent than that from intestine। हेपेटिक वेन यहाँ से, हेपेटिक पोर्टल वेन यहाँ से अटैच होती है। और यहाँ पे फिर हम लोग चलते हैं, जो हमारी इंटेस्टाइन की पीएच होती है वो कितनी होती है देखते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन की पीएच होती है 5 to 7.5, very large surface area due to its length because small intestine in large, very large major sites of absorption का major site होता है। all types of drugs, lipophilic, neutral, acidic और basic, all types of drugs get absorbed via small intestine। then large intestine की जो pH होती है 7.9 to 8 होती है, और स्मॉल सरफेस एरिया होता है। अगर कंपेयर करें हम स्मॉल इंटेस्टाइन से, ऑल टाइप्स ऑफ ड्रग यहाँ से भी अब्जॉर्ब हो जाती हैं। देन हम बात करेंगे जो वेरियस ट्रांसम्यूकोसल आयन इन्वेसिव रूट्स हैं ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन टू बाईपास प्री सिस्टमिक एलिमिनेशन। जो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म नहीं करते हैं उसको हम देखते हैं कौन कौन सी ड्रग हैं जो फर्स्ट पास। अगर ओरली हम ड्रग को दे रहे हैं तो जीआईटी के थ्रू फर्स्ट, देन लीवर के थ्रू जाएगी, लीवर में अगर पहुंच गई तो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होगा। दैट मीन्स अगर ड्रग है, हम 100 mg की कोई ड्रग है तो लिटिल अमाउंट और 20 mg और 10 mg विल बी मेटाबोलाइज्ड बाय द लीवर एंजाइम्स, सो इट विल transform to 80 mg, so the bioavailability of that drug will be 80 mg। देन सिस्टमिक सर्कुलेशन में उसके लिए जो रूट्स बाईपास रूट है, कौन कौन से बाईपास रूट है, ऑक्यूलर डिलीवरी है, नेजल डिलीवरी है, देन पल्मोनरी डिलीवरी है, वक्कल सबलिंगुअल डिलीवरी है, रेक्टल डिलीवरी है, सिस्टमिक सर्कुलेशन में जा रहा है। अगर हम ओरली लेंगे या जीआईटी के थ्रू कोई ड्रग जा रही है तो जो लीवर में या प्री सिस्टमिक एलिमिनेशन होगा वहाँ पे ड्रग चांसेस है कि मेटाबोलाइज हो जाएगी और लीवर के थ्रू ही पास होगी, और वहाँ पे जो हमारे एंजाइम्स होते हैं वो उस पर काम करेंगे। देन ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस क्वेश्चन यहाँ से भी आता है कि यहाँ जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, जो काइनेटिक रिएक्शन है उसका क्या फॉर्मूला होता है। सो टेबल इम्पॉर्टेंट है। जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स का कंसंट्रेशन टाइम इक्वेशन का होगा A0 माइनस A इक्वल टू K0 T। सो हाफ लाइफ का A0 डिवाइडेड बाई 2K0, दैट ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है वेरी इंपॉर्टेंट 0.693 बाई के। देन सेकेंड ऑर्डर का रिएक्शन का हो जाएगा 1 बाई K2 A0। सो ये टेबल इंपॉर्टेंट है, इसको आप रिकॉल कर लीजिएगा। देन कॉमन जो फ्लो पैटर्न है कि न्यूटोनियन फ्लो, स्यूडोप्लास्टिक फ्लो, देन डायलेटेंट फ्लो, नॉन न्यूटोनियन फ्लो के बारे में ग्राफ्स हैं। सो इन दैट ग्राफ शियर स्ट्रेस वर्सेस शियर रेट है, शियर रेट एट एक्स एक्सिस एंड शियर स्ट्रेस एस बाई एक्सिस। सो द ग्राफ डायरेक्टली स्ट्रेट जा रहा है सीधा। देन शियर स्ट्रेस वर्सेस शियर रेट, एक्स एक्सिस पे शियर रेट है एंड वाई एक्सिस पे शियर स्ट्रेस। स्यूडोप्लास्टिक शियर थिनिंग डायलेटेंट फ्लो में आप देख सकते हैं जैसे कि। देन नेक्स्ट में दिया गया है एक्स एक्सिस पे क्या है शियर रेट और वाई एक्सिस पे विस्कोसिटी है। तो विस्कस के लिए कौन सा फ्लो होता है,
if this type of graph or Bingham plastic फ्लो है, सो स्लेजेस, पेंट, ब्लड, केचप्स का इस टाइप का फ्लो होता है बिंगम. देन स्यूडोप्लास्टिक फ्लो में लेटेक्स, पेपर पल्प, क्ले सॉल्यूशन आते हैं इसमें तो स्यूडोप्लास्टिक में. देन न्यूटोनियन एंड डायलेटेंट फ्लो में क्विक सैंड आती है. सो एट दिस साइड एक्स एक्सिस एंड एट दिस साइड वाई एक्सिस. ग्लासेस से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं कि किस टाइप का ग्लास का क्या नाम होता है. जैसे टाइप 1 ग्लास का नाम होता है बोरोसिलिकेट ग्लास, टाइप 2 का नाम होता है ट्रिएटेड सोडा लाइम ग्लास, टाइप 3 का होता है सोडा लाइम ग्लास, देन टाइप 4 का होता है जनरल पर्पज सोडा लाइम ग्लास. इससे कभी कभी क्वेश्चन बन जाता है, तो आपको ये पढ़ना पड़ेगा, एक बार आप इसको भी देख कर जाइएगा. देन जो फार्माकोपिया है उसमें भी कुछ ग्लासेस को क्लासिफाई किया है. टाइप 1 ग्लास न्यूट्रल और बोरोसिलिकेट ग्लास, टाइप 2 सोडा लाइम with a surface treatment, type 3 soda glass of limited alkalinity, then NPS सोडा ग्लास नॉन पेरेंटल यूजेज के लिए. देन न्यूट्रल ग्लासेस को आप पढ़ सकते हैं, आपके लिए फुल इन्फॉर्मेशन है. So I followed these books for the preparation of that PPT or the slides. You can follow for pharmaceutics basic concept. वहाँ से क्लियर हो जाएंगे ब्रह्मांकर, लेकमैन. Thank you. Thank you everyone.